Okay, so we are going to discuss about the histology of urinary bladder. ये हमारे पास डायग्राम है यूरिनरी ब्लैडर की। अब अगेन इसकी जो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स हैं वो यूरेटर से मिलते हैं, एक्सेप्ट वन और टू थिंग्स। वो ये कि हमारे पास यूरेटर का हमने देखा था कि स्टार शेप्ड ल्यूमेन था और साथ ही साथ म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें ना ही हमें स्टार शेप्ड ल्यूमेन नज़र आ रहा है और ना ही म्यूकोजल फोल्ड्स प्रेजेंट है, लेकिन इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं जैसे कि हमें यूरेटर में नज़र आए थे। अब इसमें हम देखें तो जो एपिथीलियम है वो अगेन हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथीलियम ही प्रेजेंट है। और दूसरी बात यह है कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के हैं इसमें भी 2 to 5 लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे और इनका भी काम जो है ट्रांजिशनल एपिथीलियम को ऑब्वियसली यूरिनरी ब्लैडर में सबसे ज़्यादा ट्रांजिशनल एपिथीलियम प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने बैक लीक ऑफ यूरिन को प्रिवेंट करना होता है। तो हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथीलियम हो गई सबसे जो फर्स्ट लेयर है म्यूकोसा की। देन हमारे पास आ जाती है लेमिना प्रोप्रिया अगेन, जैसे कि हमने बाकी सारी जीआईटी के ऑर्गन्स में देखा, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी लेमिना प्रोप्रिया। देन अगेन हमारे पास मस्कुलरिस म्यूकोजे और सब म्यूकोजा एब्सेंट है, जैसे कि हमारे पास यूरेटर में भी एब्सेंट थी और गॉल ब्लैडर में भी एब्सेंट थी। बाकी जितने भी जीआईटी ऑर्गन्स की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स हम देखते हैं तो चारों की चारों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें इन 3 ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें म्यूकोजा में मस्कुलरिस म्यूकोजे एब्सेंट है और इसके साथ साथ जो सब म्यूकोजा की मेन लेयर है वो भी एब्सेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथीलियम हो गई, लेमिना प्रोप्रिया हो गई। देन हमारे पास सबसे उसके बाद एक्सटर्नली क्या आ जाएगी, मस्कुलरिस। अब यहाँ पे बहुत हमें इंटरमिंगलिंग लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन जो इंटरमिंगलिंग लेयर्स हैं स्मूथ मसल की, इनको हम क्या नाम दे देते हैं, डिट्रूसर मसल का नाम दे देते हैं, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यूरिनरी ब्लैडर का हिस्टोलॉजी में भी। और अगर हम ग्रॉस इसकी एनाटमी देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर की तो हमें डिट्रूसर मसल बहुत प्रोमिनेंट नज़र आते हैं और ऑब्वियसली इन्होंने क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इन मसल्स की, जिसकी वजह से ये पुश कर रहे हैं यूरिन को थ्रू द यूरेथ्रा टू द एक्सटीरियर, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है यूरिनरी ब्लैडर का वो क्या है, डिट्रूसर मसल्स हैं हमारे पास इन द मस्कुलरिस। और इसके सबसे एक्सटर्नली हमारे पास अगेन जो है वो एडवेंटिशिया प्रेजेंट होगी, लेकिन जो हमारे पास इसका सुपीरियर सरफेस है, ठीक है। हमें पता है कि हम ग्रॉस एनाटमी में बहुत डिटेल में यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि एक ट्रायंगुलर शेप्ड है, ठीक है। इसकी हमारे पास बेस होती है, एक एपेक्स होती है और एक नेक होती है, ठीक है। तो और हमारे पास सर्फेसेस होती हैं, एक सुपीरियर सरफेस है और 2 हमारे पास इंफीरोलैटरल सरफेस होती हैं और बेस को हम पोस्टीरियर सरफेस भी कह देते हैं। तो ये जो सुपीरियर सरफेस है ना, ये सिर्फ लाइंड है बाय द सिरोसा, बाकी सारा का सारा जो पार्ट है डेट जो उसकी एक्सटर्नल लेयर होगी डेट विल बी एडवेंटिशिया। अब ये देखें हम डायग्राम, तो इसमें भी हमें अगेन नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले एपिथीलियम है, डेट इज़ ट्रांजिशनल एपिथीलियम और इसको हम यूरोथीलियम भी कहते हैं। देन हमारे पास क्या है, लेमिना प्रोप्रिया यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। इसमें फाइबर्स हैं, ब्लड वेसल्स वेन्स हैं और आर्टरीज नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली लिम्फेटिक्स और नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। देन हम मस्कुलरिस की बात करें, जिसमें हमारे पास इंटरमिंगलिंग लेयर्स ऑफ द स्मूथ मसल थी, जिनको हमने कलेक्टिवली क्या नाम दे दिया था, डिट्रूसर मसल का, ठीक है। अब यहाँ भी बेसिकली हमारे पास जो है वो इनर 3 ही लेयर्स प्रेजेंट होते हैं मस्कुलरिस में, इनर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और आउटर अगेन लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की लेयर, ठीक है। तो ये सारे बिल्कुल इंटरमिंगल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कलेक्टिवली हम इनको डिट्रूसर मसल कहते हैं। देन हमारे पास सबसे एक्सटर्नली क्या है, सिरोसा प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने यही बात की कि एक्सेप्ट फ्रॉम द सुपीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर ऑल अदर पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विल बी लाइंड बाय द एडवेंटिशिया, लेकिन जो सिर्फ सरफेस सुपीरियर सरफेस है यूरिनरी ब्लैडर की उसमें डेट विल बी कवर्ड बाय द सिरोसा। तो ये हमारे पास हिस्टोलॉजी थी यूरिनरी ब्लैडर की।